नीतीश कुमार पर इस वक्त टकी हुई हैं। आपको बता दें एक बड़ी खबर कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं। एक ही फ्लाइट में तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे और तेजस्वी यादव भी दिल्ली पहुंचे हैं, नीतीश कुमार के साथ ही पहुंचे। दिल्ली में बोले नीतीश, सरकार तो बनेगी ही। तो सबकी नजरें इस वक्त टिकी हुई हैं नीतीश कुमार पर कि कहीं वो फिर न डामाडोल हो जाएं और फिर सरकार पर संकट आ जाए, क्योंकि इस बार घटकों के सहारे ही मोदी सरकार है। ऐसे में क्या कुछ कहना है नीतीश कुमार का, आइए आपको सुनाते हैं। उनको सबक सिखाया आप तो बनेगी ही, बनेगी। आप तो बनेगी ही, बनेगी। पहले की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है जो आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं, क्योंकि यहां दिल्ली पहुंचे नीतीश से किया गया सवाल और उनका वो जवाब, जहां आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि सरकार तो बनेगी। लेकिन इस वक्त एक और तस्वीर आपके सामने है, क्योंकि ये उस वक्त की तस्वीर है जब हमने देखा किस तरीके से तेजस्वी और नीतीश एक साथ फ्लाइट में बैठे हुए नजर आए। हालांकि उसमें इंपॉर्टेंट ये भी है कि किस तरीके से दोनों पहले अलग अलग बैठे हुए थे, लेकिन उसके बाद दोनों साथ बैठे हुए भी नजर आए। हालांकि दोनों के बीच इस फ्लाइट में सफर के दौरान क्या हुई कोई बात, ये भी इस वक्त का एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जब मीडिया के सामने एयरपोर्ट पर वो बाहर आए तो जाहिर सी बात है मीडिया ने सवालों की बौछार लगा दी और उन सवालों का जवाब नीतीश ने फिलहाल इतना जरूर दिया, दिल्ली में आते ही कहा कि सरकार तो बनेगी ही। अब एक ही फ्लाइट में तेजस्वी और नीतीश दिल्ली पहुंचे, उसकी तस्वीर तो हमने आपको दिखा दी, जहां बिहार के सीएम की दिल्ली में मौजूदगी को देखते हुए ही उनसे सवाल सरकार बनाने को लेकर भी किया गया, तो उन्होंने कहा सरकार तो बनेगी ही। अब दिल्ली पहुंचकर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उन्होंने कहा अभी देखिए आगे आगे होता है क्या, ठहरे रखिए, देखते जाइए क्या होता है। जो तानाशाही रही है मोदी जी, उनको सबक सिखाया। देखिए इस देश में देश के लोगों का जो मिजाज है वो नफरत की राजनीति पसंद नहीं करता, वो बेकार की बातें सुनना नहीं चाहता है, काम की मुद्दे की बात सुनना चाहता है। 10 साल में मोदी जी ने कोई हिसाब नहीं दिया, तो जनता ने उनको सबक सिखाया। तो हम लोग सब लोग आज बैठक में यहाँ आए हैं, 6 बजे हम लोगों की बैठक है और देखते हैं बैठक में क्या सभी लोगों का राय बनाने की कोशिश करेंगे आप लोग, क्योंकि क्लियर मेजॉरिटी कोई पार्टी को नहीं। अभी हमको लगता है थोड़ा धैर्य रखिए, अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। एक ही फ्लाइट में सीएम के साथ आए, कोई बातचीत हुई या कुछ बात भी करेंगे? बाद में सब बात लोगों की नमस्कार प्रणाम दुआ हुई और क्या, लेकिन बाकी क्या होता आगे आगे देखते रहिए। तो आपने तेजस्वी यादव को सुना और कहा उन्होंने कि आगे आगे देखिए होता है क्या, किस आधार पर तेजस्वी ये कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। अब ये सवाल बड़ा है। अब ये आपको जानकारी दे दें, इस वक्त की बड़ी खबर, एनडीए की बैठक में शामिल होंगे नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू भी बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार, कुछ देर में नायडू भी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। तो ये 2 व्यक्ति और 2 दल बहुत इंपॉर्टेंट है, टीडीपी और जेडीयू, क्योंकि ये किंग मेकर की भूमिका में इस वक्त मौजूद हैं। तो तीसरी बार मोदी सरकार, लेकिन इस बीच विपक्ष भी लगातार सामने आ रहा है, हलचल सामने आ रही है। एनडीए में नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की अहमियत बढ़ चुकी है। अब सवाल यह है कि दोनों बड़े नेता क्या एनडीए में किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। आइए जानकारी आपको देते हैं। देखिए 2019 का आंकड़ा भी आपको बता रहे हैं, दोनों पार्टियों का, जेडीयू और टीडीपी का, और 2024 का आंकड़ा भी बता रहे हैं। 2019 में जहां जेडीयू को 16 सीटें हासिल हुई थी, वहां घटकर 12 सीटें 2024 में हुई। लेकिन टीडीपी पर गौर कीजिए, जहां 2019 में 3 सीटें मिली थी, अब टीडीपी को 16 सीटें हैं। तो इसीलिए ये दोनों ही दल किंग मेकर की भूमिका में है एनडीए सरकार की, ये बड़ी बात है। इसके अलावा एक और आंकड़ा देखिए, किन मुद्दों का दबाव
बनाने की कोशिश होगी दोनों ही की तरफ से। कैबिनेट में अहम मंत्रालय की मांग की जा सकती है, टीडीपी की ओर से भी और जेडीयू की ओर से भी। वहीं एक और मुद्दा जातिगत जनगणना, जो कि ये कराने के लिए दबाव बनाया जा सकता है, जो कि नीतीश सरकार का ट्रम्प कार्ड रहा। अब एक और मुद्दा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग भी की जा सकती है, जो भी लंबे अरसे से बिहार की मांग रही है। एक और बड़ा मुद्दा, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति भी की जा सकती है। तो इस ओर बीजेपी का कैसे ध्यान आकर्षित होगा, ये तमाम मुद्दे होंगे। एक और मुद्दा जिस पर अड़ंगा हो सकता है, यानी कोई दिक्कतें आ सकती हैं, वन नेशन वन इलेक्शन पर दिक्कत आ सकती है। एक और बड़ा मुद्दा जो कि सुलगता मुद्दा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिस पर सबकी सहमति लेना बहुत जरूरी हो जाएगा एनडीए सरकार के लिए। ये मुद्दा ऐसा है जिस पर अड़ंगा हो सकता है।